नमस्कार। दुनिया की सारी रौनक देख ली मैंने, लेकिन जो सुकून तेरे अंचल में है माँ, वो कहीं और नहीं। जी हाँ, आपने ठीक पहचाना। आज हम पढ़ रहे हैं पाठ माता का अंचल, जिसे लिखा है शिवपूजन सहाय ने। तो आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। देहाती दुनिया उपन्यास से लिए गए संश में ग्रामीण संस्कृति की झांकी उकेरी गई है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न चरित्रों तथा बच्चों के शैशवकाल के अनेक क्रियाकलापों का अत्यंत मनोहारी ढंग से चित्रण किया गया है। और पाठ में भोलानाथ के चरित्र के माध्यम से माता पिता का स्नेह और दुलार, बालकों के विभिन्न ग्रामीण खेल, लोकगीत और बच्चों की मस्ती एवं शैतानियों का विस्तार से वर्णन किया गया है। और इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है उसकी पृष्ठभूमि पूर्णतः ग्रामीण जीवन पर आधारित है। पाठ में 30 या 40 के दशक के आसपास का वर्णन है। ग्रामीण परिवेश में चारों ओर उगी फसलें, उनके दूध भरे दाने, चुगती चिड़ियां, बच्चों द्वारा उन्हें पकड़ने का प्रयास करना, उन्हें उड़ाना, माता द्वारा बलपूर्वक बच्चों को तेल लगाना, चोटी बांधना, कन्हैया बना देना, उन्हें साथियों के साथ जो है मस्ती पूर्वक खेलना, आम के बाग में वर्षा में भीगना, बिच्छुओं का निकलना और मूसन तिवारी को चिढ़ाना और चूहे के बिल में पानी डालने पर सांप का निकल आना। ये सब जो चीज़ें हैं वो इस पाठ में बहुत ही सुंदर ढंग से बताई गई हैं और आत्मकथात्मक शैली में रचे गए उस उपन्यास का जो कथा शिल्प है वो अत्यंत ही मौलिक और प्रयोगधर्मी है। तो यहाँ पर लेखक का नाम जो है वो तारकेश्वर नाथ था, किंतु जो पिताजी हैं वो लाड से उन्हें भोलानाथ कहते थे। भोलानाथ का अपनी माता से केवल खाना खाने एवं दूध पीने तक का नाता था। वो पिता के साथ ही बाहर की बैठक में सोया करता था। पिता प्रातःकाल उठकर भोलानाथ को भी साथ ही नहला धुलाकर पूजा पाठ पर जो है वो बिठा लिया करते। पिताजी पूजा पाठ के बाद अपनी राम नाम बही में राम राम लिखते। इसके बाद कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर और उन्हें आटे की गोलियों में लपेटकर गंगा पर जाकर आटे की एक एक गोली फेंककर मछलियों को खिलाते। उस समय मैं उनके कंधे पर बैठा होता था और पिताजी की गोली फेंकना देखकर मैं हंसा करता था। गंगा से जब लौटते तो पिताजी रास्ते में झुके पेड़ों की डालों पर बैठाकर, यानी लेखक को जो है वो बिठाकर झूला झुलाते थे और कभी कभी हमसे कुश्ती लड़ते थे और खुद नीचे गिर जाते थे और मैं उनकी छाती पर चढ़कर उनकी मूछें उखाड़ने लगता था। वे मुझे छुड़ाकर हंसते और मुझे चूम लेते थे और मुझे खट्टा मीठा चूमा मुझसे जो है वो मांगते थे और मैं उनके सामने अपने गाल कर देता था और एक खट्टा चुम्मा और दूसरा मीठा चुम्मा तो मुझे गड़ा देते थे और मैं झुंझला पड़ता था और पिताजी बनावटी रोने लग जाते थे और मैं खिलखिलाकर हंसने लग जाता था। अब पिताजी जो है वो अब मुझे खिलाने के लिए जो है हाथ से एक फूल, यानी कि एक जो धातु का जो एक कटोरा है उसमें दूध और भात सान कर मुझे खिलाते थे। और माँ जो है वो और खिलाने की हट किया करती थी और कहती थी कि माँ की पिताजी से बोलती थी अक्सर कि बच्चों को खिलाने का जो ढंग है वो मर्द नहीं जानते हैं, बस 4-5 दाने का एक और जो है वो दे दिया और बच्चा समझता है कि मैंने बहुत खा लिया। और बच्चे को भर मुंह खिलाना चाहिए ना कि उसका पेट भर जाए। तो माँ खुद खिलाने लगती और कहती कि महतारी के हाथ से, यानी माँ के हाथ से खाने पर जो है बच्चों का पेट भरता है। और माँ खिलाती और कहती कि तो ये तोते के नाम का कौर है और ये कबूतर के नाम का कौर है, और ऐसे खूब खिला देती। और तब पिताजी खेलने के लिए कहते और हम खेलने लेकर जाते।
और कभी माँ जो है वो अचानक पकड़ लेती और मेरे सिर पर कड़वा तेल डालकर सिर की मालिश करती। मैं छटपटाता और रोने लग जाता। पिताजी भी बिगड़ उठते थे, यानी कि इस तरह से जो है माता और पिता की जो है नोक झोंक हो जाती थी बच्चे को लेकर। किंतु जो माँ है वो उबट कर ही छोड़ती, यानी कि पूरी तरह तेल जो है वो लगा कर ही छोड़ती थी। और फिर माथे पर काजल की एक बिंदी लगा देना, चोटी गूंथ देना और चोटी में जो है फूलदार एक लट्टू बांध देना और रंगीन कुर्ता और टोपी पहनाकर कन्हैया बनाकर जो है वो तैयार कर देती थी। और मैं सिसकता रहता था और पिताजी जो है वो मुझे गोद में उठाकर बाहर ले आते और जैसे ही बाहर आते और इंतजार करते हुए बालकों के झुंड को देखते ही मैं सिसकना भूल जाता और पिताजी की गोद से उतरकर बालकों के झुंड में मिलकर खेलने लग जाता था। और इस तरह जो है हम तरह तरह के नाटक करने लग जाते थे। वहीं चबूतरे के कोने में सब जो है वो खेल खेलते थे। पिताजी की जो नहाने वाली चौकी है उसे लेकर हम जो है वो रंगमंच बना लिया करते थे और उस पर सरकंडे के खंबे बनाते, कागज का जो है वो टेंट लगा लेते, मिठाइयों की दुकान लगाते, मिट्टी के ढेलों के जो है लड्डू बना लेते थे, पत्तों की जो है पूड़ी कचौड़ी बना लेते थे, गिल्ली मिट्टी की जलेबी और फूटे घड़ों के टुकड़ों के पताशे बनाते और दुकान सजा लेते थे। और उन्हीं ठीकरों और जस्ते के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनके हम पैसे बना लेते थे। और देखो, हम बच्चे ही जो है वो दुकानदार होते थे और हम बच्चे ही जो है वो खरीदार बन जाते थे। और थोड़ी देर बाद जो मिठाई की दुकान है वो बंद करके हम जो है वो मिट्टी का घरौंदा बनाने लग जाते थे। अब रेत की जो है मेड़ की ही हम दीवार बनाते, उस पर जो है हम तिनकों का एक छप्पर यानी कि छत से बना देते थे और दातुन जो होती थी उसको हम खंबे की तरह इस्तेमाल करते थे। और दिया सिलाई यानी कि जो माचिस है उनकी जो पेटियां होती हैं खाली, उसके हम किवाड़ यानी दरवाजे बना लेते थे। और पानी का जो पानी होता था उसे हम घी की तरह जो है वो इस्तेमाल करते थे। और बालू यानी कि जो बालू की जो मिट्टी है उसे हम चीनी कहते थे। और ऐसे ही जो घड़ों के टुकड़ों का प्रयोग है वो जोनार तैयार किया जाता था, यानी कि जोयार यानी कि दावत तैयार करते थे। हम ही बच्चे जो है पंगत में बैठ जाते, यानी कि एक पंक्ति में बैठ जाते और पंगत में धीरे से आकर जो है बाबूजी भी बैठ जाते थे। और उनको बैठते देखते ही हम बच्चे जो है घरौंदा बिगाड़ कर भाग जाते थे और वह भी जो है हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे और पूछते थे कि फिर कब होगा भोज भोलानाथ। और हम सब खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। और कभी जो है बच्चे बारात निकालते, कनस्तरों का तबूरा बजाना, आम की उगी हुई गुठली को घिसकर शहनाई बनती है ना। हम में से कोई दूल्हा बन जाता तो कोई समधी बन जाता। बारात जो है वो चबूतरे के कोने से दूसरे कोने तक जाकर जो है वापस लौट आती थी। और जिस कोने पर बारात जाती थी उस कोने को आम के पत्तों और केलों के पत्तों से सजाया जाता था। और लाल कपड़े से ढककर तो एक पालकी भी हम जो है दुल्हन की तैयार कर लेते थे। और बारात के लौटने पर पिताजी पालकी के कपड़े को ऊपर करके देखते तो हम सब हंसकर भाग जाते थे, क्योंकि उसमें दुल्हन तो होती नहीं थी, है ना। थोड़ी देर में जो है बच्चों की मंडली जो है खेती करने में जुट जाती और बस चबूतरे के कोने पर जो है वो घिरनी गड़ जाती और नीचे की गली कुआं बन जाती और मूंज की पतली रस्सी बनाकर घिरनी पर चढ़ाकर ना चुगगर बांध कर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनते, पानी खींचने लग जाते। चबूतरा जो है वो खेत बन जाता था, है ना। कंकड़ जो होते थे छोटे छोटे उनको हम बीज बना लिया करते थे और मेहनत से जो है खेत जोते और बोए जाते और फसल तैयार होती थी। और हाथों हाथ हम उस फसल को काट भी लिया करते थे और उसी जगह जो है रखकर पैरों से उसे रौंदते हुए मिट्टी के बने कसोरे से उसे उसाते थे, है ना। तो मिट्टी के बने हुए दियों के तराजू बनाकर तौल कर जो है वो राशि तैयार कर देते थे। और बाबूजी पूछते थे कि इस साल खेती कैसे रही भोलानाथ। तो हम सब राशि छोड़कर भाग उठते और इस तरह खेल खेलते देखकर जो बटोही है यानी कि रास्ते जाने वाले जो लोग हैं वो भी रुक जाते थे। और अगर किसी दूल्हे के आगे पालकी को देख लेते तो खूब जोर से चिल्लाते थे कि ये रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला की कनिया हमार मेहरी। यानी एक बार ऐसा कहने पर एक बूढ़े वर ने हम बच्चों को बहुत दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। और उस खूबसूरत खब्बीस की सूरत लेखक को जो है वो अब तक याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था कि वैसी शक्ल का आदमी हमने कभी देखा नहीं था। अब एक बार की जो है वो घटना याद करते हैं
कि एक बार जोर की आंधी आई और हम सब जो है आम के बाग की ओर दौड़ चले और आकाश काले बादलों से ढक गया था। मेघ गरजने लगे थे, बिजली कौंधने लगी थी और ठंडी हवा सनसनाने लगी थी। पेड़ झूमने लगे और ज़मीन को छूने लगे थे और हम बच्चे जो हैं वो भागते चले गए और वर्षा नहीं रुकी और मूसलाधार वर्षा होने लगी। हम पेड़ों की जड़ से सट गए और थोड़ी देर में जो है वर्षा थम गई और वर्षा थमते ही बाग में जो है वो बिच्छू नजर आने लगे और हम डर कर सब भाग चले। और हम में से एक बालक जो है बेजू जो है बहुत ढीठ था, भागे जा रहे थे और संयोग से रास्ते में जो मूसन तिवारी जो है वो हमें मिल गए और बेजू ने उन्हें चिढ़ाने लगे। अब जब हम लोगों ने भी उसके के साथ जो है सुर मिलाया और चिल्लाना शुरू कर दिया तो मूसन तिवारी हम लोगों के पीछे दौड़े और हम अपने अपने घर की ओर भाग चले। हमारे न मिलने पर तिवारी जी जो है पाठशाला में आ गए और वहाँ से जो है गुरुजी ने हमें पकड़ने के लिए 4 लड़कों को भेजा। जैसे ही हम घर पहुँचे वैसे ही 4 लड़के आ धमके और बेजू तो भाग गया और मैं पकड़ा गया। अब गुरुजी ने मेरी खूब खबर ली। बाबूजी को जैसे ही पता चला वे पाठशाला दौड़े चले आए और मुझे गोद में उठाया, पुचकारा और मैंने रोते रोते आंसुओं से बाबूजी का कंधा जो है वो तर कर दिया, यानी कि पूरा जो है मेरे आंसुओं से उनका कंधा गीला हो गया। वे गुरुजी से प्रार्थना कर मुझे घर ले आए, यानी कि गुरुजी से उन्होंने प्रार्थना की भाई आइंदा जो है जो भी ये शरारत इसने की है वो नहीं करेगा और माफ़ी मांगी और मुझे जो है वो घर ले आए। और रास्ते में क्या हुआ कि मैं सिसक रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने अपने साथी लड़कों का झुंड देखा तो मैं वो क्योंकि वो गा बजा रहे थे और मैं रोना धोना भूल गया और बाबूजी की गोद से उतर गया और लड़कों की मंडली में मिल गया। और एक साथ जो है मकई के खेत में हम घुस गए और चिड़िया उड़ाने लगे और एक भी चिड़िया हाथ नहीं आई। हमें चिड़िया उड़ाते देख गांव के आदमी जो है वो हंसने लगे, है ना, और कहने लगे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। फिर कहा कि सचमुच लड़के और बंदर जो हैं पराई पीर को समझते नहीं हैं। अब इसी तरह जो है वो लेखक एक और घटना को याद करते हैं कि एक बार टीले पर चूहे के बिल को देखकर हम बिल में जो है पानी उलेचने लगे, यानी उसमें पानी डालने लगे और उसमें चूहा तो निकला नहीं लेकिन जो है सांप जो है वो निकल आया और हम डरे और रोते चिल्लाते भाग चले। जहाँ तहाँ गिरे, सारा शरीर जो है वो लहूलुहान हो गया, है ना, यानी कि जो है वो खून से सन गया, यानी लथपथ हो गया और जो पैरों के तलवे थे वो कांटों से छलनी हो गए और मैं जो है वो घर की ओर भागा और बाबूजी ओसारे में जो है हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे और ओसारा यानी कि बरामदे में बैठे हुए थे और हुक्का जो है वो पी रहे थे। उन्होंने मुझे बहुत पुकारा पर मैंने माँ की गोद में शरण दी। मैं उनके अंचल में छिप गया। माँ सब काम छोड़कर रो पड़ी और भय के कारण पूछने लगी, है ना, कभी मेरा अंग दबा जो है वो भर कर मुझे दबाती और कभी मेरे अंग को अपने आंचल से पहुंचकर चूम लेती और बड़े संकट में पड़ गई और झटपट जो है वो हल्दी पीस कर लाई और मैं सांस करते हुए माँ के अंचल में छिपा जा रहा था और माँ ने और घर में जो है वो कोहराम मच गया और सारा शरीर मेरा जो है वो काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे और आंखें खोलना जो है वो चाह रहा था लेकिन आंखें खुल नहीं रही थी और मेरे कांपते हुए होंठों को देखकर जो माँ है वो रोती ही जा रही थी और बड़े लाड़ से गए। इसी बीच बाबूजी दौड़े आए और माँ की गोद से मुझे लेने लगे, पर मैंने माँ के आंचल की जो प्रेम और शांति की जो छाया थी उसे मैं नहीं छोड़ पाया। तो यहाँ पर हमने देखा कि अपने पिता के साथ चाहे जो है वो बच्चा अधिक समय बिताता है लेकिन परेशानी के समय उसे माँ के आंचल में ही शांति मिलती है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो माता पिता का जो बच्चे के प्रति प्रेम है, यानी कि जो वात्सल्य प्रेम है, उससे बहुत से मूल्यों का भी जो है वो विकास होता है। जैसे कि पारिवारिक जुड़ाव हो जाता है, माता पिता द्वारा जो वात्सल्य प्रेम होता है, बच्चों में परिवार के प्रति जुड़ाव बढ़ता है और उनकी ये भावना बढ़कर जो है वो राष्ट्र से जुड़ाव उत्पन्न करती है और माता पिता से जो है अटूट लगाव हो जाता है, क्योंकि माता पिता जो है वो बच्चे से बहुत प्रेम करते हैं तो बच्चे भी जो है माता पिता और परिवार के सदस्यों के प्रति जो है वो अटूट लगाव रखते हैं और
जो बच्चे के में जो नकारात्मक मूल्य हैं उनमें जो है वो कमी आने लग जाती है। इसी तरह से जो माता पिता का जो वात्सल्य प्रेम है उससे उनमें बच्चों में सक्रिय सहभागिता की भावना जो है वो उत्पन्न होती है, और जिससे आगे चलकर जो है वो सामाजिक और राष्ट्रीय जो सद्भावना है उसमें वृद्धि होती है। और माता पिता का जो वात्सल्य है वो बच्चों के संकुचित दृष्टिकोण को जो है वो व्यापक दृष्टिकोण में बदल देता है, और जिससे उनमें जो है वो परहित की भावना जो है वो पनपती है। और इसी के साथ जो है वो बच्चा अगर अपने पिता के साथ जो है वो अगर वो क्रियाकलापों में भाग लेता है तो जो पिताजी जो हैं वो जिस तरह से जो कार्य करते हैं उससे जो संस्कार हैं वो बच्चे में आ जाते हैं। अगर हम इस कहानी के माध्यम से देखें तो जिस तरह से जो है वो पिताजी जो है वो गंगा में मछलियों को आटे की गोलियां खिलाने जाते थे, तो इस तरह से जो जीव जंतुओं के प्रति जो है वो बच्चों का लगाव बढ़ जाता है ना। और नदियों के में जो है वो के प्रति जो है वो आस्था का भाव प्रकट हो जाता है, क्योंकि वो गंगा के तट पर जाते थे और वो जो है उसका गंगा नदी का जो है वो पूजा करते थे। तो इससे जो है वो जो हमारे प्राकृतिक स्रोत हैं उनके संरक्षण के प्रति जो है वो बच्चे सजग हो जाते हैं। और इस तरह जो है वो पेड़ पौधों की महत्ता को जो है उस के प्रति जागरूक हो जाते हैं। जिस तरह से भोलानाथ जो है वो पेड़ों की डाल पर जो है बिठाकर उसके पिताजी उन्हें झुलाते थे। तो इस तरह जो है वो प्रकृति की विभिन्न वस्तुओं से प्रेम करते करते जो है वो देश के प्रति प्रेम की भावना भी जो है वो उजागर हो जाती है। तो यहाँ पर हम बहुत सी जो है वो चीज़ें इस पाठ के माध्यम से देख सकते हैं कि जो बाल स्वभाव है वो हमने देखा कि वो बाल स्वभाव में जो सुख दुख है वो स्थायी नहीं होता है ना। बच्चे जो है कुछ ही समय में जो है वो बड़े से बड़े दुख को भूलकर सामान्य हो जाते हैं, है ना। और जिस तरह से जो भोलानाथ जो है वो उससे सकता है, गुरु से जो है खबर लेने पर रोता है, लेकिन जिस तरह से बालकों का झुंड देखता है तो वो सारा कुछ भूलकर जो है वो पिताजी की गोद से उतरकर जो है उनके खेलने में मस्त हो जाता है, क्योंकि बाल स्वभाव जो है वो अंतर्मन जो है उसका निश्चल होता है। तो इस तरह के जो मूल्य हैं वो हम इस पाठ के माध्यम से सीख सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अवश्य समझ आ गया होगा। धन्यवाद।